की कहानी बता दी थी कि रावण के पैदा होते ही आसमान में तेज गर्जना हुई थी, पक्षी शोर मचाने लगे थे, पहाड़ों में दरारें पड़ गई थी। आखिर रावण के जन्म को देखकर खुद उसकी मां कैकसी क्यों डर गई थी, ये वजह आपको इस एपिसोड में आगे जानने को मिलेगी। चलिए जानते। भयानक रूप लेकर जन्मा था रावण। 10 सिर, 20 हाथ, बड़े बड़े दांत और काला रंग, उस पर लाल होठ, चमकदार बाल और भयंकर बड़ा शरीर। उसके जन्म लेते ही धरती कांपने लगी थी, समंदर में खलबली मच गई और आसमान में बिजली कौंध गई। सूर्य की रोशनी धीमी पड़ने लगी और दुखी देवताओं ने फूल की जगह आसमान से खून बरसाया। कुल मिलाकर पूरा संसार रावण के जन्म से बेचैन हो उठा था। लेकिन विश्रवा को डर नहीं लगा। उन्होंने ब्रह्मा जी के वंश को मानते हुए ही अपने बेटे का नाम दशग्रीव रखा। इसके बाद कैकसी ने दूसरे बेटे कुंभकर्ण को जन्म दिया। इस संसार में उसके जितना लंबा चौड़ा दूसरा कोई नहीं था। कैकसी की तीसरी संतान लड़की थी। भयंकर मुंह वाली बेटी का नाम रखा गया शूर्पणखा। इसके बाद कैकसी की आखिरी संतान बनकर जन्मे विभीषण। कैकसी की चारों संतानों में सिर्फ विभीषण ही अपने पिता के जैसे उदार, शांत और सुंदर कर्मों वाले थे। विभीषण के जन्म से खुश होकर देवताओं ने फूल बरसाए। रावण को जन्म से ही सब कुछ जान लेने का जुनून था। उसे सबसे शक्तिशाली बनना था। वो चाहता था कि तीनों लोक में उससे बुद्धिमान, बलवान और यशस्वी कोई दूसरा न हो। अब रावण के जीवन में क्या होने वाला था? आखिर ऐसा क्या हुआ कि रावण ने अपने ब्राह्मण पिता की बजाय राक्षसों की सुनने लगा? किसके कहने पर रावण ने कड़ी तपस्या करके शक्तियां जुटाईं? आखिर रावण करना क्या चाहता था? ये सब कुछ आपको इस एपिसोड में हम आगे बताएंगे। तो सुनिए। जिस वन में मुनि विश्रवा का आश्रम था, वहीं रावण और कुंभकर्ण बढ़ने लगे। एक और रावण था जिस पर संसार की हर घटना को जान लेने का जुनून सवार था। वो जंगल में घूम घूम कर ज्ञान हासिल करता था और शक्ति पाने के लिए तपस्या भी करता था। दूसरी ओर कुंभकर्ण, जिसका पेट कभी नहीं भरता था। वो चारों ओर घूम घूम कर बस खाना ढूंढता रहता था। कैकसी के इस बेटे पर राक्षस कुल का असर ज्यादा था, इसलिए इसका व्यवहार भी राक्षसों जैसा ही था। इधर उधर घूमते जानवर, इंसान, यहां तक कि तप करते ऋषि मुनियों को भी खा जाता था कुंभकर्ण। वहीं विभीषण अपने पिता की तरह अच्छे व्यवहार वाला था। सही समय पर सात्विक खाना खाता था, ज्ञान के लिए वेद पढ़ता था और अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखता था। कुछ ही समय बाद धन के स्वामी कुबेर अपने पुष्पक विमान से पिता विश्रवा के आश्रम आए। अभी वो अपने पिता से मिले भी नहीं थे कि उन पर कैकसी की नजर पड़ गई। कैकसी अपने बेटे को भी ऐसे ही तेजस्वी और वैभवशाली देखना चाहती थी। कुबेर को देखते ही कैकसी अपने बड़े बेटे दशानन के पास गई और बोली, हे पुत्र, क्या तुमने अपने बड़े भाई कुबेर को देखा? वो कितना तेजस्वी है। कितना अच्छा होता कि अगर तुम भी अपने भाई जैसे पराक्रमी होते। तुम कुछ ऐसा करो कि अपने बड़े भाई जैसा बन जाओ। अपनी मां की बात सुनकर दशानन गुस्से से लाल हो गया। मन ही मन सोचने लगा कि मेरी मां को इस सौतेले बेटे से इतना लगाव क्यों है। लेकिन अपने गुस्से को छुपाते हुए रावण बोला, हाँ माता, तुम चिंता मत करो। मैं आज ही प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं पराक्रम में बड़े भाई कुबेर से भी बड़ा हो जाऊंगा। अब मैं जा रहा हूं और जब तक मैं सबसे ज्यादा शक्तियां ना जुटा लूं, वापस नहीं लौटूंगा। इतना कहते ही रावण तुरंत तपस्या के लिए निकल पड़ा और भाइयों सहित तपस्या करने लगा। जैसे ही रावण ने मंत्रोच्चार शुरू किया, संसार डोलने लगा। वहीं कुंभकर्ण की तपस्या सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गर्मी के दिनों में वो अपने चारों ओर आग जलाकर उसकी आंच सहता, बारिश के मौसम में बरसते ओलों की चोटें सहता और ठंडक में पानी में बैठकर मंत्रों का जाप करता। उसका छोटा भाई विभीषण तो सालों तक एक पैर पर खड़ा रहकर तपस्या करता रहा। उसके नियम पूरे होने पर देवताओं ने फूल बरसाए और उन तपस्वियों को सिर झुकाकर प्रणाम किया। कहते हैं 10,000 साल तक रावण ने भूखे प्यासे रहकर तप किया। 1,000 साल पूरे होते ही रावण अपना एक सिर काटकर आग में डालकर होम कर देता था। इस तरह 9,000 साल पूरे होते ही उसने अपने 9 सिर अग्नि देवता को चढ़ा दिए। 10,000वां साल पूरा होने ही वाला था, तब जैसे ही रावण ने अपना 10वां सिर काटने के लिए हथियार उठाया, ब्रह्मा जी आ गए। उनके साथ सभी देवता भी आ गए, क्योंकि ऐसा तपस्वी संसार में पहले न कभी हुआ था और ना हो सकता था। ब्रह्मा जी रावण से बोले, हे दशग्रीव, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, वरदान मांगो। इतना सुनते ही रावण का चेहरा चमक उठा। उसने सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और खुशी से गदगद आवाज में कहा, हे देव, हर जीव को मौत का डर सताता है, इसलिए मैं अमर होना चाहता हूं। ब्रह्मा बोले, ऐसा नहीं हो सकता, जो जन्मा है उसकी मौत भी होकर रहेगी, यही संसार का नियम है, तुम कुछ और मांगो। तब रावण बोला,
हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि मैं गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस और देवताओं में से कोई भी मुझे ना मार सके। दूसरे जीवों की मुझे कोई परवाह नहीं, इंसानों को तो मैं तिनके के समान मानता हूं। इस पर ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, ऐसा ही होगा, लेकिन हे दशग्रीव, मैं तुम पर इतना खुश हूं कि मैं अपनी ओर से तुम्हें और भी वरदान देता हूं। इन 10,000 सालों में जो 9 सिर तुमने हवन कर दिए हैं वो तुम्हें वापस मिल जाए, और तुम जब जैसा रूप बनाना चाहो तुम्हारा वैसा ही रूप हो जाए। ब्रह्मा से वरदान मिलते ही दशानन के सभी सिर वापस आ गए। इसके बाद ब्रह्मा जी विभीषण की ओर मुड़े और बोले, हे विभीषण, मैं तेरे धर्म, प्रेम और सुंदर बुद्धि से बहुत खुश हूं, तू वर मांग। विभीषण ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोगों को रचने वाले हैं, सबके गुरु ब्रह्मा हैं। अगर आप ही मुझ पर इतने खुश हैं तो मुझे और क्या चाहिए? मैं तो इसी में निहाल हूं। लेकिन अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो कुछ ऐसा दीजिए कि कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए पर मेरी बुद्धि हमेशा धर्म के काम में लगी रहे, बिना किसी से सीखे मुझे ब्रह्मास्त्र चलाना आ जाए, और जिस आश्रम में मैं रहूं उससे मेरा लगाव बढ़ता रहे। ये सुनकर ब्रह्मा जी खुश होकर, हे धर्मवीर, तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही होगा। राक्षसी अंश होने के बावजूद तुम अधर्म की ओर नहीं जाते, इसीलिए मैं तुम्हें अमरता का वरदान देता हूं। इतना कहकर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण की ओर मुड़े, लेकिन जैसे ही ब्रह्मा जी उसे वरदान देने लगे सभी देवताओं ने उन्हें रोक लिया। देवताओं ने दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कुंभकर्ण को वरदान ना दे। बिना वरदान पाए ही इसने हजारों जानवरों, इंसानों, ऋषि मुनियों को खा लिया है। यहां तक कि इंद्र की अप्सराओं और 10 सेवकों को भी अपना भोजन बना चुका है। अगर इसे वरदान मिल गया तो यह आपकी बनाई सृष्टि को ही चबा जाएगा। इसीलिए हे प्रभु, वरदान के रूप में इसे अज्ञानी बना दीजिए, इससे सबका भला होगा और इसकी तपस्या का मान भी बना रहेगा। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती को याद किया। उसी समय मां सरस्वती वहां आई और बोली, हे देव, क्या करने के लिए आपने मुझे याद किया? ब्रह्मा जी बोले, हे वाणी, तुम कुंभकर्ण की जीभ पर बैठकर इसके मुंह से ऐसी बात निकलवाओ जो देवताओं के हित में हो। सरस्वती माता बोली, जैसा आप चाहें। ये कहकर सरस्वती जी कुंभकर्ण के मुंह में समा गईं। तब ब्रह्मा जी बोले, हे बड़ी बुझाओं वाले कुंभकर्ण, तुम भी मुझसे वरदान मांगो। कुंभकर्ण बोला, हे देवता, मैं चाहता हूं कि मैं सालों साल सोता रहूं। ब्रह्मा जी ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। ऐसा कहकर देवताओं के साथ ब्रह्मा अपने लोक चले गए। इसके बाद देवी सरस्वती भी कुंभकर्ण के मुंह से निकलकर आसमान में चली गई। अब कुंभकर्ण को ध्यान आया कि उसने कुछ गलत बोल दिया है। वो सोचने लगा कि हाय, मेरे मुंह से ऐसी बात निकल गई, मुझे लगता है कि देवताओं ने मुझे ठगा है, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता हूं। इसके बाद तीनों भाई वरदान पाकर अपने पिता के आश्रम में लौट गए। अब सवाल यह है कि रावण ने तपस्या से लौटकर क्या किया? उसके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि उसने अपने पिता का आश्रम छोड़ दिया? ऐसे और भी कई सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए हम अब तक आपने जाना कि कैसे एक ब्राह्मण के घर में रावण का जन्म हुआ और ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बावजूद आखिर रावण में राक्षसी गुण क्यों बढ़ने लगे थे। किस तरह उसने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगे और सबसे शक्तिशाली बन गया। आगे क्या होने वाला था? क्या रावण ने ये शक्तियां किसी खास वजह से हासिल की थी? इतना ज्ञान और वरदान आखिर उसे क्यों चाहिए था? ऐसी तमाम बातें जानने के लिए आपको